नमस्ते। मैं ममता शर्मा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और आज मैं फिर आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आई हूँ और ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है और शायद आप लोगों को बहुत मदद भी करेगा। टॉपिक जो है वो है एग्ज़ाम से रिलेटेड। जब बच्चों को एग्ज़ामिनेशन फ़ीवर हो जाता है, कई बच्चों को तो फ़ोबिया भी होता है एग्ज़ाम का। पूरे साल पढ़ते हैं, कोई परेशानी नहीं होती है, लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम की डेट डिक्लेयर हो जाती है तो उन्हें डर लगने लग जाता है, उनकी भूख ख़त्म हो जाती है, उनको नींद आना बंद हो जाती है, उनका खेलने में मन नहीं लगता और ऐसी कई चीज़ें हैं जो उनके साथ में होने लग जाती है। तो मैं उन सभी बच्चों को ये कहना चाहूँगी, एग्ज़ामिनेशंस जब भी आपके आते हैं, एग्ज़ाम्स जब भी आते हैं, जैसे कि अभी 10th और 12th के बोर्ड आ जाएंगे और भी कई यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। तो ऐसे टाइम पर अगर आप ये सोच लेंगे कि आपके इस एग्ज़ाम से आपकी लाइफ डिसाइड हो रही है या आपकी इंटेलिजेंसी को मेजर किया जा रहा है, तो ऐसा नहीं होता है। मार्क्स के ऊपर या मार्क्स को सोचिए कि अगर हमारे मार्क्स कम आए तो क्या होगा, तो बेटा इसमें पढ़ने में हमारे को दिक्कत आएगी। हम मार्क्स की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, हमें ध्यान देना है कि हमने क्या पढ़ा है, कितना पढ़ा है और हमें वो कितना आता है, हमें वो कितना समझ में आ गया है। और पढ़ाई जो भी आप टॉपिक पढ़ते हैं, जो भी टॉपिक पढ़ते हैं, उनको रटने की बजाय अभी भी कई बच्चों की आदत होती है कि वो रटते हैं, वो दिमाग में स्टोर करने की कोशिश करते हैं, जबकि अब तो पैटर्न ही बदल गया है पढ़ाई का। कॉन्सेप्ट बेस आगे हैं आजकल, तो सभी बोर्ड्स के अंदर आपका कॉन्सेप्ट बेस स्टडीज़ हो गई हैं। तो मेरा मानना है कि अगर आप अपने टॉपिक से रिलेटेड जो भी टॉपिक है, अगर आप उसका जिस समझ में आ जाता है, उसके उस पैराग्राफ में क्या बोला जा रहा है, अगर आपको वो समझ में आ जाता है, तो मुझे लगता है कि फिर आपको घबराने और डरने की ज़रूरत ही नहीं है। जब बच्चे ये फ़ील करते हैं, और बच्चे कब फ़ील करते हैं, मेरे को जहाँ तक लगता है कि स्कूल में टीचर्स, कॉलेज में प्रोफेसर, लेक्चरर्स और घर में पेरेंट्स हमेशा इस चीज़ के लिए बोलते हैं, तुम्हारे एग्ज़ाम आ रहे हैं, तुम पढ़ नहीं रहे हो, तुम दिन भर खेलते रहते हो या रहती हो, तुम मोबाइल पे लगी रहती हो, सोशल मीडिया में लगे रहते हो तुम लोग। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग सोशल मीडिया में लगे हुए हैं तो हम पढ़ाई नहीं करेंगे, बच्चे डेफ़िनेटली पढ़ते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी इस मौके पे कि हाँ, जितना मोबाइल हम हर बार देखते हैं, रोज़ देख रहे हैं, उसकी परसेंटेज कम कर दी जाए। और एग्ज़ाम के दिनों में अगर चाहें तो आप मोबाइल को बहुत दूर रखें, यानी कि आप अगले कम जहाँ पढ़ रहे हैं उससे काफ़ी दूर रखें मोबाइल को, जब आपकी पहुँच से दूर हो। क्योंकि ये भी बात सही है कि अगर मोबाइल आपके सामने रहेगा ना, तो वो बजे या ना बजे, लेकिन आपका ध्यान कुछ ही मिनट में वहाँ पे चला जाएगा, तो कंसंट्रेशन नहीं कर पाएंगे, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। तो बेहतर यही होगा कि आपको ये देखना है कि आप पढ़ रहे हैं तो मोबाइल आपके आसपास ना हो। जब पढ़ने बैठे तो अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें अपने साथ लेकर के बैठे, बुक ले, कॉपी, पेन, पेंसिल, सब कुछ अपने साथ लेके बैठे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको अपने साथ रखनी है वो है येलो कलर का मार्कर। मार्कर, ये साइकोलॉजिकल भी सर्वे में ये बताया गया है कि अगर आप जब पढ़ रहे होते हैं, जो आप रीडिंग कर रहे होते हैं, तो उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, अगर आप उसको येलो मार्कर्स से मार्क करते जाएंगे ना, तो वो हमेशा आपके ब्रेन में स्टोर हो जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आप बोल के पढ़ें। अगर आप अपनी आवाज़ को सुन पाएंगे, ऐसी आवाज़ में आप पढ़ें। बहुत ज़्यादा लाउड बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, इतना कि आप धीमी आवाज़ में भी मगर बोल के पढ़ें। तो वो भी एक दूसरा होता है जिससे कि वो सारी चीज़ें आपके माइंड में रह जाएंगी जब आप पढ़ाई करेंगे तो। और जहाँ तक बात रही एंजाइटी की, हाँ, एंजाइटी होती है, घबराहट होती है। ये तभी होती है जब बच्चा ये सोचता है कि मुझे मार्क्स कितने लाने हैं। मार्क्स पे तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हमें तो पढ़ना है, हम पढ़ रहे हैं। हमने हमने जो चीज़ हमने पढ़ी है वो हमारे लिए कितनी हमने उसको कितना अच्छे से पढ़ा है, और हमें उसको पढ़ने का भी तरीका एक ऐसा होता है कि अगर हम ये सोच के पढ़ेंगे कि नहीं, ये इसका आंसर यही होना चाहिए और यही हमें रटना है, तो नहीं। आप पहले पैराग्राफ का मतलब समझ लें, इसमें क्या कहा गया, उसके मेन पॉइंट्स को आप एक कॉपी में लिख लें, पॉइंट्स बना लें और वो पढ़ें उसको। बार बार रटने की ज़रूरत नहीं है। ये सभी स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए है, क्लास 1 से लेकर के आप क्लास मतलब कॉलेज तक के स्टूडेंट्स के लिए है। नोट्स बनाएं, अपने नोट्स बनाएं और पढ़ें। एंजाइटी, हाँ, अब बात कर रहे हैं एंजाइटी और स्ट्रेस की। बिल्कुल होता है। और बच्चों को स्ट्रेस इसलिए होता है, उनको लगता है कि यार पता नहीं क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो मैं इसके लिए आपको एक और बात बोलूँ, अगर आपके कोई भी बुक में
कोई भी सब्जेक्ट है, अगर उसके अंदर मान लीजिए आपके 10 चैप्टर्स आ रहे हैं, तो आप 7 याद करें, 8 याद करें। 8 इतना ज़्यादा अच्छा, 8 चैप्टर्स को इतने अच्छे से कर लें कि बस 2 छोड़ दें, कोई बात नहीं। और या जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगता है या इम्पोर्टेंट है, या कोई भी टॉपिक जो आपके टीचर्स ने, प्रोफेसर्स ने बताए हैं, उनके ऊपर ही ज़्यादा ध्यान दें। लास्ट मोमेंट यही आप कर सकते हैं और यही करना चाहिए। फिर बार बार दिमाग में ये ना लाएं कि अगर ये नहीं आया तो। अपने आप से क्वेश्चन करना बंद कर दें। कोशिश करें कि काम रहें, शांत रहें। अब दूसरी बात कि जब आपको पता है एग्जाम्स आ रहे हैं, जब आप लोगों का खाना पीना भी छूट जाता है, तो अच्छी डाइट लें, जूस लें, फ्रूट्स लें। नहीं मन करता है तो आप ड्राई फ्रूट्स लें, मगर आप हमेशा कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा सा ज़रूर इनटेक करें। अगर आप खाते रहेंगे, नॉर्मल डाइट लेते रहेंगे, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। दूसरी बात, आप डाइट के साथ साथ आपकी स्लीप डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए। आपको स्लीप पूरी लेनी है और कोशिश करें टाइम से सोएं और टाइम से उठें। अगर आप ये सोचते हैं मैं लेट नाइट पढ़ूंगा तो मुझे सब कुछ याद रह जाएगा या सब कुछ दिमाग में रह जाएगा, तो मैं आपको बताऊं कि आपके माइंड में सिर्फ उतना ही, मतलब 40 to 45 मिनट्स जब आप पढ़ते हैं वो ही आपके माइंड में स्टोर होता है, ये प्रूवन है। तो आप 40 to 45 मिनट की ही स्टडी करें और थोड़ी थोड़ी स्टडीज़ करें, थोड़ा रुक रुक के पढ़ाई करें, तो वो आपके माइंड में पक्का स्टोर हो जाएगा, ये गारंटी है। अगर आप सोचें कि मैं 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे बैठ जाऊं, या मम्मी पापा के डर से मैं 2-3 घंटे से कमरे में बंद किताब लेके बैठा हुआ हूं या बैठी हुई हूं, तो मुझे नहीं लगता कि उसका कोई बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट सामने आएगा। उसका रिजल्ट नहीं आएगा। वो आपको सिर्फ उतना ही आपके दिमाग में रहेगा, आधे पौने घंटे का, इससे ज़्यादा आपके दिमाग में रहेगा भी नहीं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप निकालें और जो सब्जेक्ट आपको थोड़ा इजी लगता है पहले उसको लें, पढ़ें और साइड में रख दें, ब्रेक लें, दोबारा दूसरी बुक लें और सेम तरीके से आप पढ़ें। इंटरवल में पढ़ाई करें, एक साथ बैठ के पढ़ाई ना करें। अपनी बॉडी को स्ट्रेच करें, थोड़ा घूमें और बैठ जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब मैंने आपको बता दिया है कि एंजाइटी होना स्वाभाविक है, नॉर्मल है, एंजाइटी होती है। तो इस एंजाइटी को दूर करने के लिए आपको डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी होगी। कैसे? एक गहरी लंबी सांस लेंगे और 4 सेकंड्स के लिए रुकेंगे और फिर एक्सहेल कर देंगे, और फिर आप 4 सेकंड रुकेंगे, फिर डीप ब्रीथ करेंगे, फिर 4 सेकंड्स रुक के और उसको एक्सहेल करेंगे। इस तरीके से इनहेल और एक्सहेल करते रहेंगे। आप देखेंगे कि आपका स्ट्रेस ऑटोमेटिकली रिलीज हो गया है। अंत में, इस वीडियो के अंत में मैं पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप अपने बच्चों को स्ट्रेस इस तरीके से ना दें कि सारा दिन हो गया तुम घूमते रह रहे हो, तुम पढ़ नहीं रहे हो, तुम्हारे एग्जाम सर पे आ गए हैं, तुमको पढ़ना चाहिए, और मार्क्स कम आ गए तो क्या होगा, तुम्हारा भविष्य क्या होगा, मार्क्स नहीं आए तो तुमको कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, तुम्हारे नंबर अच्छे नहीं आए तो लोग क्या कहेंगे, तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में लोग क्या कहेंगे। कंपैरिजन करना बंद कर दे पेरेंट्स प्लीज़। जो सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है वो है हमारे पेरेंट्स जो है वो कंपेयर बहुत करते हैं। तुम्हारी क्लास में फर्स्ट कौन आ रहा है, तुम क्यों नहीं आ रहे, तुम फर्स्ट 5 में हो, फर्स्ट 10 में हो या नहीं हो। तो इस तरीके की चीज़ें चलती रहती हैं। तो इन चीज़ों को प्लीज़ आप बंद कर दें बोलना। केवल बच्चे पे ये ध्यान दें कि जो उसकी कैपेसिटी है, जो उसका कैलिबर है, वो उतना ही कर पाएगा। वो 8 घंटे भी बैठ के पढ़ेगा तो हो सकता है कि 8 घंटे वो बैठ रहा है, पढ़ रहा है, लेकिन उसको याद तो वही 1-1.5 घंटे का हो रहा है। तो उसको इतना प्रेशर देने से अच्छा है उसको बोले काम रहो, इजी रहो, शांत रहो। शांत मन से जो पढ़ा जाएगा बिना किसी स्ट्रेस के, आई एम टेलिंग यू कि वो ही आपके दिमाग में रह जाएगा, वो ही आपको लॉन्ग टर्म के लिए हेल्प करेगा। तो पेरेंट्स प्लीज़ इस तरीके के सेंटेंसेस को यूज़ करना बंद कर दे, नहीं तो बच्चा और स्ट्रेस में आएगा, और पैनिक होगा, और एंजाइटी होगी, और आप लोग भी परेशान होंगे कि लास्ट मोमेंट में बच्चे को बुखार आ रहा है, लास्ट मोमेंट में बच्चों को लूज मोशंस लग रहे हैं, लास्ट समय टाइम पे बच्चे की तबीयत खराब हो रही है। तो उसमें काफ़ी हद तक तो हम पेरेंट्स का भी हाथ होता है बच्चे की तबीयत खराब करने के लिए, क्योंकि हम कहते ही ऐसे हैं कि पढ़ नहीं रहा है, मोबाइल लेके बैठा हुआ है। तो प्लीज़ पेरेंट्स नेगेटिव ना बोले, पॉजिटिव बोलें। आप ये कह सकते हैं कोई बात नहीं, जितना आपने किया है वो आपने अपने हिसाब से बहुत अच्छा करा है, और कोई बात नहीं, इससे कोई लाइफ तो डिसाइड हो नहीं रही है, लाइफ तो उसके स्किल से डिसाइड हो रही है। हाँ ज़रूरी है, मार्क्स ज़रूरी हैं, बट सब कुछ तो नहीं है ना।
तो इसलिए आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के बाद में उसको रिवाइज करें, हाईलाइट करें पॉइंट्स को और आगे बढ़ें। इसी तरीके से सारी पढ़ाई करें आप। पैनिक मत हो, एंजाइटी मत आने दो अपने मन में, डर मत पैदा करो अपने माइंड में। डर कुछ भी नहीं, हमारे ही माइंड गेम्स होते हैं। डर कहाँ से आया? किसी ने तो नहीं डाला, लेकिन हमने अपने आप डर ले लिया कि ओह एग्ज़ाम आ गए, मम्मी क्या बोलेंगे, पापा क्या बोलेंगे। इन सब के चक्करों में हम अपना टाइम जो है ना गलत नेगेटिव चीज़ों में ज़्यादा डिवोट कर देते हैं इंस्टेड ऑफ डिवोटिंग इन अ पॉजिटिव वे। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और इसी से कंटिन्यूशन में एक और वीडियो मैं बनाऊंगी, जल्द ही आप लोगों के सामने लाऊंगी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। और इसी के साथ मैं ये वीडियो यहाँ पे पॉज करती हूँ और सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से गुड लक एंड गुड विशेस। टेक केयर एंड गुड बाय।